नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य में से सबसे ज्यादा गुनहगार किसकी है, कौन है और आखिरकार किसकी गलती की वजह से ये जो पूरा मामला है वो इतना ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आलोक मौर्य जो अपनी पत्नी से जुड़े तमाम चीजों को मीडिया में पब्लिकली ले आए, या फिर ज्योति मौर्य जिन्होंने अपने पति के उन सभी कह सकते हैं संघर्षों को भुलाकर उन्हें धोखा दे दिया, या फिर मनीष दुबे जिन्होंने एक शादीशुदा महिला के साथ ऐसे संबंध बनाए। आखिरकार कौन सही है कौन गलत, इसे लेकर चर्चा चल रही है। यहां तक कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, मतलब दोनों पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और आलोक मौर्य की जान लेने की साजिश रचने के अलावा भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच दर्शकों, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियों में आने के बाद 93 ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद सरकारी अफसर बनने के लिए पढ़ाई करने के लिए गई थी, उन्हें उनके ससुराल पक्ष ने वापस बुला लिया। सवाल उन महिलाओं का यही है कि हम ज्योति मौर्य जैसे नहीं हैं, हमारे कोई गलती नहीं है, फिर क्यों हमारे करियर को बर्बाद किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक महिला है जिन्होंने इन तमाम आरोपों को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया, या सीधे सीधे कहें तो एसडीएम ज्योति मौर्य को आईना दिखाने का काम कर दिया। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला, अब आपको विस्तार से समझाते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम लोगों की जुबान पर है, सच्चाई जो भी हो, मगर इस प्रकरण ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। मामला इंटरनेट मीडिया पर सनसनी बना, और तो और बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं का स्लोगन इंटरनेट पर भी छाता हुआ नजर आया। इसी बीच आपको बता दें कि ताप चोची के गणेशपुर गांव में दंपत्ति ने एसडीएम प्रकरण के बाद पत्नी को पढ़ाने पर छिड़े विवाद को करारा जवाब दिया। पति ने न केवल पत्नी को शादी के बाद पढ़ाने का हौसला दिया, बल्कि खुद 2 बच्चियों को भी संभाला। उन्होंने उनकी तपस्या रंग लाई और पत्नी को यूजीसी नेट में सफलता के झंडे गाड़ दिए। समाज को प्रेरित करने वाला दंपत्ति संदीप कुमार पटेल और उनकी पत्नी सुनीता कुमारी हैं। सुनीता ने 98.21% के साथ यूजीसी नेट में सफलता हासिल कर खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लिया। उनकी सफलता से पति और परिवार के साथ पूरा गांव उत्साहित है। सुनीता कहती हैं, पति के बिना सफलता अधूरी रह जाती, चाहती हैं कि गांव की हर बेटी और बहू के हाथ में जिम्मेदारी के साथ किताब और कलम रहे। कुछ साल पहले जब सुनीता की शादी हुई तो उन्हें लगा था कि वे चौका बर्तन में ही अपनी जिंदगी गुजारेंगी। ससुराल में पति, सास, ससुर और जेठ जेठानी भी थे। संयुक्त परिवार होने से जिम्मेदारी ज्यादा थी। इसी बीच 2 बच्चियों का जन्म हुआ। पति ने अपने की मन की बात कह सुनाई और बताया कि पढ़ी लिखी हैं और आगे भी पढ़ना चाहती हैं। फिर क्या था, पति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनीता और संदीप की 2 बेटियां हैं और दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी भी जी रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि सुनीता ने साफ तौर पर यह कहा है कि एक ऐसी पत्नी अगर निकल आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्नी ऐसा ही करेगी। आपको बता दें कि यहां पर ऐसा ही कहती हुई नजर आई हमारे खास सहयोगी नित्या भी, जब हमने उनसे एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर खास बातचीत की। सुनिए जरा। तो देखिए, हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी खास सहयोगी नित्या जी। देखिए नित्या जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य का जो मामला है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाया हुआ है, और सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि अब आम जनता भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही है। हाल ही में काफी ज्यादा मशहूर खान सर, आप भी उनसे वाकिफ होंगी, उन्होंने इस मामले पर अपनी राय रखी जो 93 महिलाओं को वापस बुला लिया गया। सवाल यहाँ पर खान सर ने ये उठाया कि क्या उन पतियों को, उन ससुराल पक्ष को अपनी बहुओं पर भरोसा नहीं था कि एक ज्योति मौर्य से जुड़े ये जो जानकारी सामने आई या जो मामला सामने आया उसके बाद उन्हें बुला लिया गया। तो कहीं ना कहीं उन 93 महिलाओं को लेकर के जो ये खबर सामने आई है, क्या आप इसे किस तरह से देख रहे हैं?
प्रज्ञा, मुझे ऐसा लगता है कि अ, जो ज्योति मौर्य का केस है वो बिल्कुल अलग केस है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम केसेस ऐसे आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने परिवार को, अपने घर को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी घर की बहू हूँ और मैं आम परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा परिवार हर तरीके से जुड़ा रहे। ज्योति मौर्य है या उनके हस्बैंड है जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, मुझे नहीं पता उनकी मानसिकता क्या है, लेकिन एक आम लड़की हमेशा ये कोशिश करती है कि उसका परिवार उसकी वजह से बदनाम ना हो, उसकी वजह से उसके परिवार का नाम खराब ना हो, और वो भी अपने परिवार के साथ आगे बढ़ती रहे। क्योंकि आप जानती हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों को अपना करियर बढ़ाने के लिए शादी के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की ऐसा कोई स्टेप उठाएगी कि उसका करियर खराब हो जाए, उसका परिवार खराब हो जाए। और लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, बिहार से भी एक ऐसा बिल्कुल मामला जो है वो सामने आया है, और जिसके बाद साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 93 महिलाओं को वापस बुलाने का फैसला गलत नहीं है, क्योंकि अगर एक एसडीएम ज्योति को देखकर बिहार में एक ज्योति ऐसा कर सकती है तो बाकी अन्य महिलाएं भी कर सकती हैं। तो जो हवाला ये लोग देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बस इतना बोलूंगी, वो कमजोर मानसिकता के लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, सब ज्योति मौर्य को फॉलो नहीं करेंगे, ऐश्वर्या राय को फॉलो करेंगे कि वो अपनी शादी के बाद कांस में भी जाती रही हैं, या हम किरण बेदी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी के बाद अपना करियर बहुत ऊंचाइयों तक लेके गई हैं, और उनके हस्बैंड्स ने, उनकी फैमिलीज ने उन्हें सपोर्ट किया है। तो हम अगर अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा महिलाओं को घर से बाहर निकलने, जहां हम बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वहीं क्या बेटियां शादी के बाद पढ़ने लायक नहीं रहेंगी? क्या शादी के बाद उनका करियर ख़त्म कर दिया जाएगा? तो मैं तो ऐसे परिवारों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि ऐसा ना करें। एक ज्योति के लिए या बिहार की जो दूसरी ज्योति आई हैं उनकी वजह से बाकी महिलाओं का करियर खराब ना किया जाए, उन्हें भी मौका दिया जाए। वाकई में देखिए, ये बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर नित्या जी ने कही है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर अपनी राय। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से हमारे खास सहयोगी नित्या का भी साफ तौर पर यही कहना रहा कि एक महिला के ऐसा करने से ये नहीं दावा किया जा सकता कि हर महिला ऐसी होगी। अगर ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं हमारे देश में हैं, तो ऐश्वर्या राय और किरण बेदी जैसी महिलाएं भी हैं जो शादी के बाद लगातार अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी सुनीता और हमारी खास सहयोगी नित्या कहते हुए नजर आई, क्या वो सही है, या फिर ज्योति मौर्य का मामला सुर्खियों में आने के बाद जिन 93 महिलाओं को वापस बुलाने का फैसला उनके पति और ससुराल पक्ष लेते हुए नजर आए वो सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।